प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम 12 राशियों के अंतिम क्रम में आने वाली 12वीं राशि मीन का व्यक्तित्व और इस माह मार्च 2024 की भविष्यवाणी सरल शब्दों में जानेंगे। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन का हमारे शरीर का खास अंग तलवा और पैर के अंगूठे होते हैं। मीन राशि के राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और राशि तत्व जल है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली की जोड़ी है। इसीलिए मीन राशि के जातकों में मछली के गुण, स्वभाव और कमजोरी व्याप्त होती है। इस राशि के जातकों का प्रमुख गुण करुणा की भावना है। इनके जातक जरूरतमंदों की सहायता करने में पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, परंतु सहायता की पुकार मिलने पर पूर्णतः समर्पित होकर ये मदद करते हैं। मीन राशि के जातक इस संसार को अलग दृष्टि से देखते हैं। इनकी दृष्टिकोण से यह सृष्टि कलात्मक है। ये बचपन से वृद्धावस्था तक केवल प्रेम के लिए जीते हैं। ये इस संसार के सभी जीव से प्रेम करते हैं और बदले में बस प्रेम चाहते हैं। परंतु मीन राशि के जातकों को इस संसार से बदले में कभी प्रेम नहीं मिलता। मिलता है तो बस धोखा। ये इतने सज्जन आत्मा होते हैं कि सभी से निश्छल निष्कपट सच्चा प्रेम कर बैठते हैं। सामने वालों को ईश्वर के समान इज्जत दे बैठते हैं, जिसके प्रति उत्तर में सामने वाला इनकी कद्र नहीं करने लगता है। मीन राशि के जातकों का एक मूल विचार यह होता है कि हमारे कार्य को सदा ईश्वर देख रहे हैं, और इस मूल विचार के कारण इनमें सजनता कूट कूट कर भरी होती है। हर पाप या पुण्य कर्म करने से पहले ये अपनी आत्मा से पूछ लेते हैं। यह एक ऐसी राशि होती है जो इस नश्वर संसार में केवल श्रोता और दृष्टा बनकर रहते हैं, जिन्हें जीवन में जीते हुए सदा मोक्ष प्राप्ति का ध्यान होता है। अर्थात मीन राशि के जातक अपने साथ दूसरों की सभी प्रतिक्रिया, जैसे छल कपट लाभ हानि धोखा को दर्शक बनकर देखते हैं और सभी के प्रति उत्तर को श्रोता बनकर सुनते हैं। प्रिय, सभी 11 राशि के गुणों के आंशिक प्रभाव पड़ने वाले राशि के जातक, प्रिय सज्जन, अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट सुनने वाले, अपने बातों को स्पष्ट और साहस से बोलने वाले, छल कपट झूठ निर्ममता से दूर रहने वाले, जीवन की परिस्थिति के अनुसार कभी शांत तो कभी उग्र हो जाने वाले, कम एकाग्रता पाए जाने के कारण एक केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित ना कर पाने वाले, दूरदर्शी योजना बनाने वाले, जैसे बुढ़ापे में अपने संतान पर आश्रित नहीं रहने की इच्छा रखने वाले, बचपन से युवावस्था तक निरंतर अपने मित्रों से धोखा खाने वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, मछली की तरह पैर का ऊपरी भाग मोटा और वाद विवाद से दूर रहने वाले प्रिय मीन राशि के जातक, अब हम आपके इस माह मार्च 2024 की भविष्यवाणी की सरल व्याख्या करेंगे। प्रिय मीन राशि के जातक, आपके लिए इस महीने की शुरुआत नई शुरुआत के जैसी होगी। आज तक आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, वे इस माह से धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जैसे प्रकाश के छोटे पुंज से अंधकार दूर होने लगती है और धीरे धीरे वह स्थान प्रकाशमय हो उठता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि
और विवेक से अपने विरोधियों की चाल को असफल करने में कामयाब रहेंगे। प्रिय मीन राशि के जातक, यदि न्यायालय क्षेत्र में आप न्याय की आशा कर रहे हैं तो इस माह आपको न्याय मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों की आय में बढ़ोतरी होगी और व्यापार से जुड़े लोगों को अपने परिश्रम के अनुरूप धन का लाभ होगा। प्रिय मीन राशि के जातक, भूतकाल से अपनी सुविधा का कोई प्रिय वस्तु जो आप खरीदना चाहते थे, वह संभव है कि इस माह आपको प्राप्त हो जाए। माह के दूसरे सप्ताह में आपको इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ इस समय नज़दीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन सुखमय बने रहेंगे। लेकिन महीने के बीच का समय आपके लिए मध्यम रहने वाला है, इसीलिए इस समय अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का खूब ध्यान रखें और अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचें। इस समय आपको कारोबार में लेन देन करने में या उधार देने में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसीलिए व्यापार में कोई दोस्ती ना रखें। इस माह अपने बच्चों से जुड़ी किसी समस्या पर आप चिंतित रह सकते हैं। प्रिय मीन राशि के जातक, इस महीने के आखिरी सप्ताह में क्रोध करने से बचें। क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक नुकसान लगने की संभावना है। इस प्रकार माह के प्रारंभ में शुभ समय का उदय, माह के मध्य में मध्यम समय और माह के अंत में यह समय एक सीख देते हुए जाएगी। प्रिय मीन राशि के जातक, शांत रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है और उसके निर्णय में देर है परंतु अंधेर नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है और हम उनके भक्त अनेक हैं, तो थोड़ी देर संभव है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।